हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर नई चीज शुरू कराने वाले हैं, यानी पिरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चन शुरू कराने वाले हैं। ये आज की पहली वीडियो है। पिरामिड और प्रिज्म के यहाँ पर शुरुआती क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे देखने को। साथ ही इनके सूत्रों में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको, तो आप इनके सूत्रों को एक बार जरूर देख लें हमारे चैनल पर जाकर। सूत्रों की वीडियो दी हुई है और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही आपको सूत्रों की वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में है। आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 57 और गुणा में ऊंचाई, तो ऊंचाई भी दे रखी है 10। काफी इजी सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए इजी है। 3 से आप 57 को काटेंगे 19 बार, तो v बराबर आएगा 19 ढाई 190 सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर, तो 190 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले एक बार जरूर देख लें और वाली वीडियो एक बार देख ही लें, क्योंकि वहां पर पिरामिड के फॉर्मूले, प्रकार और चित्र, आकृति सब बताई गई है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2a सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है। आधार कैसा है? समषटभुज। यदि उस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी भुजा 5a/2 लंबी हो तो उस पिरामिड का आयतन कितना होगा। आयतन पूछा है तो क्या चाहिए? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो दोनों ही चीजें नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, मैं आपको जल्दी से छोटा सा चित्र बनाकर दिखाता हूं। यहाँ पर क्या है? समषटभुज। समषटभुज। समषटभुज की बात करें अगर, तो आप जानते हो शायद कि समषटभुज में कितने, समषटभुज में इस तरीके से अगर हम इसे डिवाइड कर लें तो यहाँ पर 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। 6 समबाहु त्रिभुज। समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज, यानी अगर ये भुजा 2a है तो ये भी 2a है, ये भी 2a है, यहां भी 2a, यहां भी 2a और यहां भी 2a, और वैसे ही इसके अंदर भी 2a, ये वाली भी और ये वाली भी, यानी जितनी भी भुजाएं आपको दिख रही हैं सभी भुजाएं 2a होंगी। अब बात करते हैं ये प्रिज्म पिरामिड कैसे बनेगा। तो देखिए, यहां से मिलाएंगे, क्या करेंगे? इसके सभी शीर्षों को मिला देंगे ऊपर एक बिंदु से, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए, ये थोड़ा सा आकृति मैंने आपको बनाकर एक बार दिखा चुका हूं। यहां पर तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाई जा रही है। यहां पर देखिए, इस तरीके से ऊंचाई हो जाएगी, ये यहां पर आएगी, यहां मध्य बिंदु पर आएगी तो ऊंचाई हो जाएगी, और यहीं से ये आपके पिरामिड बन जाएगा। ये मैंने छोटी सी आकृति बनाई है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ध्यान से समझेंगे। यह आपको क्या देखना, सबसे पहले तो आधार का क्षेत्रफल 6 क्या बन गए? 6 समबाहु त्रिभुज बन गए। जब 6 समबाहु त्रिभुज हैं तो यहां पर हम निकाल सकते हैं 6 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो आधार का निकल जाएगा। अब यहां निकालनी ऊंचाई। ऊंचाई देखिए, ये वाली भुजा 2a है, यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से, ये ऊपर से ये दिख रहा होगा शायद आपको, इस तरीके से यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये आ रही नहीं भुजा। अब इसमें क्या है? ये तो 2a है नीचे वाली, ये आपकी ऊंचाई h है, निकालनी है हमें, और ये वाली जो तिरछी भुजा आ रही है यही है तिरछी भुजा। तिरछी भुजा अलग होती है, तिरछी ऊंचाई अलग होती है। इसमें तिरछी भुजा देखते हैं, तिरछी भुजा दे रखी है आपको 5a/2, तो यहां से ऊंचाई निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई बराबर इसका, इस ऊंचाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे आप यहाँ पर, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा? 5a/2 का वर्ग करेंगे तो 25a²/4, और माइनस करेंगे आप आधार का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर 4a², तो बराबर क्या मिलेगा आपको? लंब का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, लघुत्तम लेंगे यहाँ 4, तिरछी गुणा होगी 25a² माइनस 4 चौक 16a², तो यहाँ पर आपका बचेगा 9a²/4। ये स्क्वायर था, अगर h निकालेंगे तो 3a/2, h कितना आ जाएगा यहाँ से? 3a/2। ये आ गई आपकी ऊंचाई। अब निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए आधार का क्षेत्रफल शॉर्ट में, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है? एक षटभुज है, उसमें बने 6 समबाहु त्रिभुज, तो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा की घात 2, तो भुजा कितनी है? 2a। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा। भुजा की घात 2 होगी, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 6 √3a²। क्षेत्रफल भी आ गया, ऊंचाई भी आ गई। अब आयतन निकाल सकते हैं। आयतन होता है 1/3 गुणा यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई 3a/2,
तो देखिए यहाँ से 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल, तो आयतन आ गया यहाँ पर 3√3 1 की घात 3, 3√3 1 की घात 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 राइट हुआ। काफी गजब का क्वेश्चन था ये, आपने देखा होगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पिरामिड में, इसीलिए पिरामिड को कोई नहीं कराता है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है हमने। आगे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं इसे, और हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 है तो उसकी ऊंचाई है। थोड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए आयतन दे रखा, तो आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार है वर्ग, और वर्ग की भुजा दे रखी 40 सेंटीमीटर लंबी। जब वर्ग की भुजा हैगी तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, 40 गुणा 40 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो 40 गुणा 40, तो 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर कितना रखेंगे आप, 8000। तो इसे डिवाइड करेंगे, 40 से कर लो पहले, 40 × 40, 40 दूनी 80, 200 बार। फिर 40 से करेंगे, 40 दूनी यहाँ पर हो गया 0 से 0, 4 × 5 = 20, 5 बार। तो यहाँ पर h कितना आ गया, 5, और 3 इधर से जाएगा, 5 × 3 = 15। यहाँ पर ऊंचाई आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हुआ। यहाँ पर आसान क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। क्या है, वर्ग है। फिर आगे, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस पिरामिड के पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा। पार्श्वपृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो, वक्र पृष्ठ यानी CSA या फिर CSA या फिर आप LSA कह सकते हैं, CSA या LSA निकालना है आपका, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। तो आधार कितना है, क्या है, आधार वर्ग है, और कितनी भुजा है, 16। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 × 16 आधार का परिमाप गुणा में तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखेंगे, ऊंचाई नहीं, तिर्यक ऊंचाई L। अब L तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। तो देखिए मैं आपको चित्र बनाता हूं। यहां पर ये इस तरीके से एक वर्ग हो गया, ये इस तरीके से एक वर्ग हो गया, और यहां पर इस तरीके से पिरामिड बनाएंगे। ये चारों भुजाओं पर मिलेगा। यहां जब चारों भुजाओं पर मिलेगा, और तिर्यक ऊंचाई कहां मिलती है, अगर आपने हमारी बेसिक वीडियो देखी तो तिर्यक ऊंचाई मिलती है मध्य बिंदु पर, भुजा के मध्य बिंदु पर, और ऊंचाई मिलती है केंद्र में, आधार के केंद्र में। तो देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से क्या है, समकोण त्रिभुज। ये तो हमें निकालनी है L, तिर्यक ऊंचाई तो निकालनी है। ऊंचाई हमें दे रखी है 15, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15। और हमें ये क्या, देखिए यहां से यहां तक ये जो भुजा ना, ये वाली आधार, आधार जो है वर्ग के केंद्र में, केंद्र का मतलब वर्ग की भुजा की आधी है। जब वर्ग की भुजा का आधा है तो वर्ग की भुजा दे रखी है हमें 16, तो आधा हो जाएगा 8। अब यहां पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं, 15 8, तो 15 8 के साथ क्या होता है, 17, 15 8 17। तो तिर्यक ऊंचाई मिल गई यहां पर 17। तो 2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे 2 बार, 16 दूनी 32 गुणा में 17, 17 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 × 51 और 3 54, तो 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका राइट हुआ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे रफ कर देता हूं मैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पिरामिड में। शायद ही आपने कभी पिरामिड पढ़ा भी हो, तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 है। यदि पिरामिड का आयतन इतना हो तो उसकी ऊंचाई है। तो देखिए ऊंचाई, अब पिरामिड का आयतन का क्या फॉर्मूला, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। अब आधार क्या है, यहां पर आधार वर्गाकार है और वर्ग का विकर्ण दे रखा, आधार वर्गाकार है और वर्ग का विकर्ण दे रखा। वर्ग के विकर्ण का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो होता है a√2। क्या फॉर्मूला होता है, a√2। कितना दे रखा है यहां पर, 24√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, 24। भुजा मिल गई हमें 24। वर्ग की भुजा कितनी है, 24 है। अगर वर्ग की भुजा 24 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 × 24, भुजा की घात 2 होता है क्षेत्रफल, और गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई हमसे पूछ ली गई है, यहां पर ऊंचाई हमसे पूछ ली, बराबर कितना दिया है, आयतन दे रखा है यहां पर 1728। 1728 डिवाइड करेंगे इसे, 3 से 24 को 8 बार करेंगे, 8 से इसे काट लेते हैं, इसे 8 दूनी 16, बचा 1 12, 8 ही का 8, बचा 4 48, 8 6 48। 24 से काटते हैं इसे,
यहां पर कट जाएगा आपके 24 नम 216, तो h बराबर यहां पर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई यहां पर 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हुआ। यहां पर ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आसान नहीं है बल्कि हमने आसान बनाया है इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब पिरामिड का आधार एक 10√3 भुजा वाला समबाहु समकोण पर है। समबाहु त्रिकोण, समबाहु त्रिकोण मतलब समबाहु त्रिभुज है आधार। फिर आगे कह रहा है यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई है। ऊंचाई पूछी है, क्या दे रखा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो टोटल सरफेस एरिया आपका होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया आपका होता है CSA और प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला था आपका TSA का। तो यहां पर TSA आपको दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा, 270√3, 270 वर्गमूल 3 TSA है। CSA हमें मालूम नहीं, प्लस आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। यहां पर कैसे निकालेंगे, आधार का क्या है, आधार दे रखा है यहां पर 10√3 भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, 10√3 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की घात 2, यानी 10√3 गुणा 10√3। ये हो जाएगा। 4 से आप काट सकते हैं, 2 से 10 को 5 बार, इस 2 से इस 10 को 5 बार, हो जाएगा 5 पंजे 25। जब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा होगी तो बनेगा 3, 25 दिया 75 वर्गमूल 3। तो यहां पर आधार का क्षेत्रफल 75 वर्गमूल 3 आ जाएगा। आप सोल्व करके खुद देख सकते हैं। ये तो आपका आधार का क्षेत्रफल आया, समकोण त्रिभुज था, सॉरी समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया तो यहां से CSA निकल जाएगा। देखिए CSA बराबर क्या होगा, आप 270 में से 75 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 195 वर्गमूल 3। अब CSA का फॉर्मूला खोलते हैं, यहां पर होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप। तो आधार कैसा, समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुणा भुजा यानी 10√3। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, 3 गुणा भुजा और गुणा में तिर्यक ऊंचाई L बराबर 195 वर्गमूल 3। तो यहां से डिवाइड कर सकते हैं आप इसे, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 5 से आप 195 काटेंगे, 5 तिया 15, 5 नम 45, यही कटेगा नहीं, 5 तिया 15, 5 नम 45, √3 से √3 और इस 3 से 39 कट जाएगा 13 बार। तो L बराबर यहां से आपको मिलेगा 13। L कितना मिला, 13। अब यहां पर अगर चित्र बनाकर दिखाऊं मैं आपको समबाहु त्रिभुज का, तो इस तरीके से होता है। देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है और पिरामिड कैसे बनाएंगे, यहां पर इस तरीके से ये बन जाएगा आपका पिरामिड। तो पिरामिड में क्या क्या पता आपको, यहाँ एक ये इसकी तिर्यक ऊंचाई यहाँ आएगी और इसकी टोटल ऊंचाई यहाँ आएगी, टोटल ऊंचाई केंद्र में, तिर्यक ऊंचाई यहाँ, ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर एक भुजा पता 13, तो आप यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं, 5 12 13 क्या होता है 5 12, तो 5 ये होगी और 12 आपकी ये होगी, तो ऊंचाई मिल जाएगी आपकी कितनी 12। ये क्या है, ऊंचाई तो है केंद्र तक की दूरी, तो यहाँ पर ऊंचाई आपकी 12 मिल जाएगी, तो आपकी ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हुआ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, देखिए काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आज, और पिरामिड के क्वेश्चन वैसे भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी देख लेता हूं। क्वेश्चन है, यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 12 13 भुजाओं वाला त्रिभुज हो, 5 12 13 से पता लगा कैसा समकोण त्रिभुज है, और उसका आयतन 330 हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आयतन का देखिए फॉर्मूला वही होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल रखेंगे, आधार क्या, समकोण त्रिभुज है आधार, आधार क्या है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, तो 5 गुणा 12, आधार गुणा लंब हो जाएगा 5 गुणा 12। यह आधार का क्षेत्रफल रखा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, और गुणा ऊंचाई बराबर कितना दे रखा 330, यही है नहीं 330। तो अब सोल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 3 से 12 काट लिया 4 बार, 2 से 4 को काट लिया 2 बार। अब यहां पर हो गया 5 दूनी 10 गुणा h बराबर 330, तो 0 से 0 कैंसिल, h बराबर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ गई आपकी 33 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हुआ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, ढंग से ध्यान से देखा है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। और अब सामने आपके वीडियो के यहाँ पर सूत्रों वाली वीडियो सामने होगी, तो आप उसे जरूर देख लें एक बार, जिससे कि आपको आगे के प्रश्नों में कोई दिक्कत ना हो।